हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस के लिए टोटल 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से जीके का 15 प्रश्न रहेगा, जीएस का 15 प्रश्न रहेगा और करंट अफेयर का 10 प्रश्न रहेगा। टोटल 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो किससे था? ऑप्शन ए देखिए, बर्मा से था। ऑप्शन बी थाईलैंड से था। ऑप्शन सी कंबोडिया से था। ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से था। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, जावा सुमात्रा से था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा बिहार पुलिस के लिए। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? अगर लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, इनको देखते हैं। पहले ऑप्शन में महात्मा गांधी से जाना जाता है। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। श्री कृष्ण सिंह को दिया गया पटना से संबंधित कौन सी कथन है? ऑप्शन ए देखिए, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। ऑप्शन बी, यहाँ स्थित मलसला में मुल्ला मुगल शाह में व्यापारी सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। ऑप्शन सी, यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। औरंगजेब के पौत्र शाहजहां जाजिम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? ऑप्शन ए देखिए, आगरा। ऑप्शन बी पटना। ऑप्शन सी इलाहाबाद। ऑप्शन डी कानपुर। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से ही होगा, पटना होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होगा बिहार पुलिस के लिए। ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ। प्रश्न एकदम ध्यान से देखिए, ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ। तो ऑप्शन देखिए, मुगलों के अभियानों से। ऑप्शन बी तुगल बेग के आक्रमणों से। ऑप्शन सी बख्तियार खलजी के आक्रमणों से। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी होगा, डी से ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजगीर में स्थित गिद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करने सबसे पहले कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? ऑप्शन ए देखिए, मेघ स्थितिज। ऑप्शन बी फतियान। ऑप्शन सी इत्सिक। ऑप्शन डी की अगर बात करें, युवान च्वांग होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, फतियान होगा। आपका राइट आंसर बी से ही होगा। अगले प्रश्न के देखते हैं, कितने लोग स्टेट सीरीज में पास हो पाते हैं। 40 प्रश्न में से कितने लोग अगर 10 नहीं कर पाए, समझ लीजिए आपकी तैयारी बेकार है। अगला प्रश्न है, अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा वहां कहां था? आपका ऑप्शन ए होगा, ईरान होगा। ऑप्शन बी इराक होगा। ऑप्शन सी सऊदी अरब होगा। ऑप्शन डी अफगानिस्तान होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ईरान होगा। कौन सा ईरान होगा? अगले प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए, बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही कालक्रम क्या है? अगर बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही कालक्रम की बात करें, ऑप्शन ये होगा, मोहम्मद सदीक अब्दुल तलीफ मुल्ला बहानी होगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें, मुल्ला बहानी अब्दुल तलीफ मोहम्मद सादिक होगा। ऑप्शन अगर सी की बात करें, अब्दुल लतीफ मोहम्मद सादिक मुल्ला बहानी होगा। ऑप्शन अगर डी की बात करें, अब्दुल लतीफ मुल्ला बहानी मोहम्मद सादिक होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए की बात करें, सुहैद सादिक। ऑप्शन बी की बात करें, मिरातुल अहवाल। ऑप्शन सी की बात करें, शौरत मुतखरेन। ऑप्शन डी की बात करें, नक्श पायदान। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो कौन था? ऑप्शन ए होगा, पीटर मुंडी। ऑप्शन बी होगा, मैन रॉक। ऑप्शन सी होगा, तेवनियर। ऑप्शन डी होगा, राल्फ फिच। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, राल्फ फिच होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस विदेशी यात्री वर्णन करता था कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं?
ऑप्शन ए की बात करें पीटर मुंडी, ऑप्शन बी की बात करें तेवनियर, ऑप्शन सी होगा राल्फ फिच, ऑप्शन डी होगा मंची। अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा राल्फ फिच होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? अगर गलत की बात करें ऑप्शन ए होगा वज्रासन बोध गया, ऑप्शन बी होगा औदंतपुरी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी होगा पटलिपुत्र पटना, ऑप्शन डी होगा वैशाली भागलपुर। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा वैशाली भागलपुर होगा। अगले प्रश्न की देखते हैं, इस टेस्ट सीरीज में 40 में से 10 कौन कौन सही कर पाता है? कमेंट करके जरूर बताना। आप बिहार के किस जिले से देख रहे हो आप कमेंट करके ये भी बता देना। अगला प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए हिमसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? आपके ऑप्शन ए की पटलिपुत्र पटना होगा, ऑप्शन बी वैशाली होगा, ऑप्शन सी मुंगेर होगा, ऑप्शन डी भागलपुर होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात में पटलिपुत्र पटना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुषंड दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी क्या प्राप्ति है? ऑप्शन ए होगा कन्नौज में, ऑप्शन बी होगा मुंगेर में, ऑप्शन सी होगा मनेर में, ऑप्शन डी होगा बनारस में। अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा मनेर में होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होगा बिहार पुलिस के लिए। देखिए, बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए की बात करें व्यापार के लिए, ऑप्शन बी की बात करें सूफी संतों की गतिविधियों के रूप में, ऑप्शन सी की बात करें प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ऑप्शन डी की बात करें शैक्षिक केंद्र के रूप में। आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990 में हुआ था, मतलब 1909 ईस्वी में। आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो 1920 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्रियों में कौन धर्माचार्य था? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के लिए। देखिए प्रश्न क्या है, मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्रियों में कौन धर्माचार्य था? आपका ऑप्शन ए होगा मोहम्मद सादिक, ऑप्शन बी होगा बहाबहानी, ऑप्शन सी होगा अब्दुल लतीफ, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में कोई नहीं। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा बहाबहानी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, जहांगीर का समकालीन व इतिहासकार जिसने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दस्तीवानो मजाहिद की रचना की। अगर आपके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए होगा गुलाम हुसैन तब्तबाही, ऑप्शन बी होगा सर सुल्तान अहमद, ऑप्शन सी होगा मोहसिन फानी होगा, ऑप्शन डी होगा इख्तिसाम देहलवी होगा। आपका राइट आंसर की अगर बात करें सी से होगा मोहसिन फानी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा बिहार पुलिस के लिए, जिसे हम बीपी के नाम से जानते हैं फुल फॉर्म। बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया। अगर आपके ऑप्शन की बात करें अतीश दीपकर, ऑप्शन बी होगा शांत ऋक्षिक, ऑप्शन सी होगा जलेश्वर मिश्र, ऑप्शन डी होगा मंडन मिश्र। अगर आपके राइट आंसर की बात करें मंडन मिश्र होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए देखिए बरौनी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी जमालपुर। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो जमालपुर होगा। यहां से देखिए, बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब कौन कौन सोच रहा है? ऑप्शन ए सही होगा अब्दुल बाली, कौन सोच रहा है? ऑप्शन बी से होगा ए सेन हलधर, ऑप्शन सी बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी उपयोग सभी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, जिसके मन में आप आंसर डी आ रहा होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था तो कब हुआ था? पहला 1981 मतलब 1981, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1987। आपके राइट आंसर की बात करें 1981। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई है? हिंदी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें पीडीएफ में डाल दिया गया है।
बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अगर आपके ऑप्शन की बात करें 1947 में, ऑप्शन बी की बात करें 1950 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1919 में। आपके अगर राइट आंसर की बात करें 1947 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई तो कब हुई, किस सन में हुई पटना संग्रहालय की स्थापना? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी की बात में उपरेख में कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई तो कब हुई? अगर बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन ए होगा 1930 में, ऑप्शन बी होगा 1915 में, ऑप्शन सी होगा 1919 में, ऑप्शन डी होगा 1932 में। राइट आंसर की बात करें तो 1915 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें अगर ऑप्शन ए की बात करें, देखिए ऑप्शन 2 3 4 5 होगा या ऑप्शन बी सही होगा। अगर बी की बात करें 5 का 3 होगा, 5 का 3 मतलब होगा कला भवन पूर्णिया का होगा, 1950 में हुआ था। और तीसरा का दूसरे से होगा, तीसरा का दूसरे से होगा। मिथिल संस्कृत विद्यापीठ होगा 1951 में, और दूसरे का पहले से होगा काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना होगा 1951 में, और चौथा का होगा किससे पहले से। बिहार उर्दू अकादमी पटना की बात करें तो 1975 में स्थापना इसकी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? पहला ऑप्शन की अगर बात करें 1950 में, ऑप्शन बी की बात करें 1936 में, ऑप्शन सी की बात करें 1955 में, ऑप्शन डी की बात करें 1919 में। आपका राइट आंसर ये से होगा